ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि किस तरह से नैंड गेट को यूज़ करते हुए नैंड सीरीज़ को फॉलो करके आप जो है वो अपने नॉट गेट को, एंड गेट को और के सेटअप को बना सकते हैं, या ये कह लें कि नॉट गेट को रिप्लेस करवा सकते हैं, एंड गेट को रिप्लेस करवा सकते हैं और गेट को रिप्लेस करवा सकते हैं यूजिंग द नैंड गेट। अब बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ज़ोर गेट का सेटअप बन सकता है यूजिंग द नैंड गेट, या इसको किस तरह से रिप्लेस करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ज़ोर गेट अगर आपको बनाना है तो 4 नैंड गेट लगेंगे। वो किस तरह से लगेंगे ये देखते हैं। वो कुछ इस तरह से लगाना है आपको कि सबसे पहले आप एक नैंड गेट यूज़ करेंगे, जिसमें इनपुट आएगा ए एंड बी, सिंपल। अब आपको ये याद रखना है कि जब इसमें से आउटपुट निकलेगा तो वो क्या होगा, ये भी थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी के थ्रू आगे कनेक्ट करवाने हैं अगेन 2 नैंड गेट। ये टोटल हो गए कितने, 3 नैंड गेट्स जो अभी तक आप यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, क्योंकि अब ये एक ही इनपुट पिन्स जा रही हैं, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए कम से कम मिनिमम। तो यहाँ पे आप एक और इनपुट पिन लेंगे और इसी तरह यहाँ पे आप एक और इनपुट पिन देंगे और दोनों पे आप ए और बी दे देंगे। तो ये 3 हो गए हमारे पास नैंड गेट्स ज़ोर के सेटअप को बनाने के लिए। और हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो अभी एक और नैंड गेट यूज़ होने वाला है और वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ऑब्वियसली आपको जब नंबर ऑफ़ गेट्स याद रखने हैं किसी भी गेट्स को डेवलप करने के लिए, तो आपको उनका ये सर्किट भी एक तरह से ज़हन में याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से कहाँ पे कौन-सी गेट की प्लेसमेंट हो रही है। बाकी इसकी फ़ंक्शनैलिटी को चेक करना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ईज़ी काम है। तो ये है ऑल टुगेदर 4 नैंड गेट्स जो कि एक ज़ोर गेट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड थे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले कि ज़ोर गेट दिखता कैसे है और अ, उसकी फॉर्म क्या होती है, राइट? तो ज़ोर गेट जो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि इसमें और होता है, और गेट और एक्सक्लूसिव के लिए आप एक लाइन बनाते हैं, कम से कम 2 इनपुट पिन्स हों और एक आउटपुट पिन। और इसका जो आउटपुट फंक्शन कहलाता है वो कुछ होता है यूँ कि एक्स, अगर आप एक्स वाई को कंसीडर करें तो एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सम का गेट है और का गेट है तो ये और आ गया प्लस आ गया। बाकी जो दो फंक्शंस, दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उसमें इवेंचुअली एक पे कॉम्प्लीमेंट है एक के वेरिएबल पे और अगली टर्म में दूसरे के वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इसका जो है वो बेसिक सेटअप है ज़ोर गेट का। अब देखना ये है कि कुछ इसी तरह का हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए। हमारे पास वेरिएबल ए और बी है, तो आउटपुट पे हमारे पास लाज़मी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये आउटपुट आना चाहिए इस पूरे को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे ए और बी जा रहे हैं एंड होने और उसके बाद वो नॉट भी हो रहे हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। यही ए बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जा रहा है इस इनपुट पिन पे, और यही ए बी कॉम्प्लीमेंट दूसरे इनपुट पिन पे जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही पिन से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा इस गेट नंबर दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। गेट नंबर 2 के अंदर ए आ रहा है और गेट नंबर 3 के अंदर ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ बी आ रहा है। तो इनके आउटपुट किस तरह से होंगे, इनके आउटपुट कुछ इस तरह से होंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इस बबल की वजह से, इस इन्वर्टर की वजह से इसके ऊपर एक होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बी मल्टीप्लाई ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इस बबल की वजह से, इन्वर्टर की वजह से देयर विल बी अ होल कॉम्प्लीमेंट। ये हो गए इनके आंसर्स यहाँ इस पॉइंट पे। उसके बाद इस पॉइंट पे क्या होगा, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ पे अगेन इसके ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद एक पूरा कॉम्प्लीमेंट आएगा। वो कुछ इस तरह से आएगा कि ए मल्टीप्लाई ए बी कॉम्प्लीमेंट, हर कॉम्प्लीमेंट को बहुत क्लियरली आपको यूज़ करना है, एंड देन मल्टीप्लाई बी डॉट ब्रैकेट ओपन ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड अ होल कॉम्प्लीमेंट, और फिर इस बबल की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो। यहाँ पे मैंने
इन्वर्टर्स नहीं यूज़ किए, इस तरह वाला कॉम्प्लीमेंट बार वाला यूज़ किया, आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि हमें रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप जो सबसे मेन कॉम्प्लीमेंट है उसको रिमूव करें। कॉम्प्लीमेंट रिमूव करते हुए इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि कॉम्प्लीमेंट सिर्फ कॉम्प्लीमेंट जब कोई एक रिमूव होता है तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इंडिविजुअल, उन पे अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, अगर कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे सिचुएशन में तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, अगर नहीं होता तो आ जाता है, अगर होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो बीच का ऑपरेटर होता है मेन टर्म के बीच का, वो रिवर्स हो जाता है। अगर प्रोडक्ट है तो वो सम हो जाता है, अगर वो सम है तो वो प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या है आपके पास सिचुएशन। तो ये पूरी एज अ होल टर्म कंसीडर होगी और ये पूरी एज अ होल सेकंड टर्म कंसीडर होगी। इसके सॉल्व कुछ इस तरह से होगा कि जब आप इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करेंगे तो क्योंकि इन दोनों टर्म के ऊपर ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हट जाएगा और टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये पहली टर्म हो गई आपकी, इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दिया गया है और ये इन्वर्टर क्योंकि प्रोडक्ट है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये एज इट इज आ गया, राइट। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली अंदर के लेवल पे सॉल्व करेंगे, वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे जो है वो आपके पास ए डॉट ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा, जब ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो ये इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट भी देगा और बीच में प्लस का साइन भी आएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से ये पूरी एक टर्म हो गई आपकी, प्लस बी, ये डॉट ऐसे ही रहा, बी भी ऐसे ही रहा, डॉट भी ऐसे ही रहा, सिर्फ इस पे से कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर रहे हैं तो एक का कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली आ गया क्योंकि इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं था, होल कॉम्प्लीमेंट था, तो इंडिविजुअली जो वेरिएबल है वो सिंपल है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, अनप्राइम है, और बीच में जो है वो प्रोडक्ट का साइन था जो कि रिमूव करके जो है वो सम का साइन आ जाएगा एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने में एक बात जहन में रहे कि जो मेन ऑपरेटर होता है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, वो इस तरह से कि ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस मेन फंक्शन बन जाएगा और ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला प्लस का साइन आ गया, आप चाहें तो इसको पूरे को ब्रैकेट में रखें, चाहें तो ना रखें, यहाँ पे रखने की ऐसा नीड नहीं है बिकॉज बीच में प्लस के साइन है। उसके बाद बी बी ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और बीच का ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा एज अ मेन ऑपरेटर और ये हो जाएगा बी बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक, किसी एक का फंक्शन या किसी एक की बाइनरी वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो दूसरा वन होगा, तो ये इवेंचुअली क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो ये आंसर ज़ीरो आएगा। इसकी वजह से ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस का ज़ीरो, और ये आपके पास वही शेप आ गई जो हमने ऊपर आपको नज़र आ रही है, जो कि है आपके जॉर का मेन फंक्शन। तो आई होप आपको जॉर रिप्लेस करना यूजिंग द नैंड गेट ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से नैंड गेट जो है वो एक्स नॉर को भी रिप्लेस करता है।